नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। मैं हूँ शारदा जायसवाल। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र कांग्रेस के दिग्गज नेता संजय निरुपम ने पार्टी से मोहभंग होने के बाद खुलकर कही अपने मन की बात। कहा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व। कांग्रेस पार्टी पर लगाया दोहरी नीति अपनाने का आरोप। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बताया अहंकार। महाराष्ट्र की अमरावती लोकसभा सीट से बीजेपी की कैंडिडेट नवनीत राणा को नामांकन दाखिल करने से पहले मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने उनके जाति प्रमाण पत्र को ठहराया सही। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्दलीय सांसद के जाति प्रमाण पत्र को कर दिया था रद्द। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवनीत राणा ने दी प्रतिक्रिया। कहा, असत्य पर हुई सत्य की जीत। गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों का सफर राहत भरा बनाने के लिए रेलवे प्रशासन का बड़ा फैसला। कुल 42 समर स्पेशल ट्रेनें पटरी पर उतारने की रेलवे ने की तैयारी। दरअसल मई जून में गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए बड़ी संख्या में यात्री पहुंचते हैं अपने गांव, लेकिन टिकट की मारामारी के चलते उन्हें होती है परेशानी। पश्चिम बंगाल की भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रास्ते सोना तस्करी का बड़ा खुलासा। बीएसएफ आरपीएफ की संयुक्त टीम ने सियालदाह जाने वाली ट्रेन में चलाया एक सीक्रेट सर्च ऑपरेशन। 2 महिलाओं के पास से 1 किलो 1923 ग्राम सोना बरामद, जिसकी कीमत 1 करोड़ 34 लाख रुपए से भी ज्यादा। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक भाई ने अपनी बड़ी बहन की हत्या करके घर में ही दफना दिया उसका शव। कानून से बचने के लिए कथित हत्यारे भाई ने उसके ऊपर बना दिया सीमेंट का फर्श। गहन जांच के बाद पुलिस ने आरोपी भाई को किया गिरफ्तार। 18 दिन बाद जमीन से बाहर निकाला गया मृतक का शव। ताजनगरी आगरा के फतेहपुर सिकरी थाना क्षेत्र में पत्नी और बेटी की हत्या कर युवक ने नहर में फेंका शव। पत्नी का शव मंगलवार को ही मिल गया, जबकि बुधवार को दौलताबाद नहर के पुल के पास मिला 1.5 साल की मासूम का शव। पुलिस के मुताबिक दूसरी शादी करने के बाद पति पत्नी में हुए झगड़े के दौरान ओमेंद्र ने कर दी अपनी पत्नी जुमातन और 1.5 वर्षीय बेटे तनवीर की हत्या। आरोपी गिरफ्तार। तेलंगाना के हैदराबाद से आया सनसनीखेज मामला। यहाँ पानी की टंकी में मृत अवस्था में मिले करीब 30 से 40 बंदर। हैदराबाद के नलगोंडा इलाके में स्थित नदीकोंडा नगर पालिका के वार्ड का है ये पूरा मामला। जांच में जुटी पुलिस। सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत। कोर्ट ने उनकी अलग रह रही पत्नी द्वारा प्रदर्शित क्रूरता के आधार पर दे दिया तलाक। अदालत ने पाया कि कुणाल कपूर की पत्नी के आचरण में उनके लिए गरिमा और सहानुभूति का था अभाव। दरअसल कुणाल कपूर ने अपनी पत्नी पर उनका अपमान करने और निरादर करने का लगाया था आरोप। आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा पृथ्वी शॉ का बढ़ा सकती है मुश्किलें। एक बार फिर चर्चा में आया पिछले साल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सपना गिल के साथ हुआ विवाद। सपना गिल की छेड़छाड़ की शिकायत में मुंबई की एक कोर्ट ने पुलिस को 19 जून तक जांच रिपोर्ट सबमिट करने का दिया आदेश। तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के अन्य नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, मैं बताना चाहता हूं कि यह आम आदमी पार्टी है या आंदोलन की कोख से है जन्मी, या नहीं है किसी से डरने वाली। वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जारी की पार्टी उम्मीदवारों की तीसरी सूची। शुरुआती 2 राउंड में 20 उम्मीदवारों की घोषणा के बाद महाराष्ट्र से बीबीए उम्मीदवारों की कुल संख्या हुई 25। बारामती से सुप्रिया सुले तो नागपुर से कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देगी वंचित बहुजन आघाड़ी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी नेता हेमा मालिनी को लेकर की आपत्तिजनक टिप्पणी, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल, जिसमें यूपी के मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ वो कर रहे हैं आपत्तिजनक टिप्पणी। बीजेपी ने किया पलटवार। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के वायरल वीडियो पर एक्ट्रेस और हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। कहा, बात हुई थी मोहब्बत की दुकान खोलने की, लेकिन कांग्रेस खोल बैठी है नफरत की दुकान। कंगना ने एक्स पर लिखा कि महिलाओं के प्रति गिरी हुई सोच रखने वाले कांग्रेस के नेता हर की हताशा और कुंठा में अपने चरित्र का हर रोज कर रहे हैं पतन। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम को कांग्रेस अध्यक्ष ने 6 साल तक के लिए पार्टी से किया बाहर। संजय निरुपम पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का लगा आरोप। इस बीच कांग्रेस से निष्कासित किए जाने के बाद संजय निरुपम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर से हटाई अपनी कवर फोटो। उसके साथ ही संजय निरुपम ने अपलोड भी कर दी अपनी नई प्रोफाइल फोटो।
अब टेस्ला की भारत में एंट्री हुई पक्की। अप्रैल के अंत में टेस्ला की ओर से एक टीम भारत आने को तैयार। इस टीम का काम होगा भारत में प्लांट लगाने के लिए सबसे मुफीद जगह की तलाश करना। इस टीम की नजर है महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु पर सबसे ज्यादा। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में दावा, एलन मस्क के नेतृत्व वाली टेस्ला में लगभग 2 से 3 अरब डॉलर का प्लांट भारत में बनाने का तैयार किया है प्लान। ताइवान में बुधवार को आए 7.5 तीव्रता वाले शक्तिशाली भूकंप में हुआ भारी नुकसान। ईस्ट ताइवान के लिए हुलियन शहर में जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। अब तक मलबे से 1000 से अधिक घायलों को रेस्क्यू करके उन्हें पहुंचाया गया अस्पताल। जबकि भूकंप में मौतों की संख्या पहुंची 9 के पार। पिछले 25 वर्षों में पहली बार आया ताइवान में भूकंप। ब्रिटेन में 18,000 से अधिक लोगों पर हुए एक सर्वे में बड़ा खुलासा। इस साल होने वाले आम चुनाव में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी को करना पड़ेगा हार का सामना, जबकि विपक्षी लेबर पार्टी 403 सीटों के साथ होगी सत्ता पर काबिज। दरअसल ब्रिटेन में होने वाले आम चुनाव में बहुमत के लिए होती है महज 326 सीटों की आवश्यकता। चीन के किंघाई प्रांत में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता रही 5.5। चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क केंद्र के मुताबिक गुरुवार सुबह 8:39 पर उत्तर पश्चिमी चीन के किंघाई प्रांत के मांग्या शहर में आया भूकंप। कोई हताहत नहीं। मुंबई से नासिक, शिरडी और पुणे टैक्सी से सफर करने वाले यात्रियों की जेब पर पड़ी महंगाई की मार। टैक्सी सेवाओं के किराए में टैक्सी यूनियन ने किया बढ़ोतरी का ऐलान। टैक्सी के किराए में 50 रुपए से 200 रुपए तक हो सकती है बढ़ोतरी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका। कांग्रेस के सीनियर नेता और प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। उन्होंने कहा वह सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को दे सकते हैं गाली। इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। आईआईटी मुंबई में 36% स्टूडेंट्स का नहीं हुआ प्लेसमेंट। राहुल गांधी ने कहा अब ऐसे संस्थान भी आ रहे हैं बेरोजगारी की चपेट में। कांग्रेस ने सरकार को ठहराया जिम्मेदार। मुंबई से सटे नवी मुंबई में मनपा ने की बड़ी कार्रवाई। 28 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त। अवैध प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों से वसूला 90,000 रुपए का जुर्माना। राज्य में बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए मौसम विभाग का पूर्वानुमान मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के जिलों में अलग अलग स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की जताई संभावना। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र बीजेपी को लगा बड़ा झटका। जलगांव से सांसद उन्मेष पाटिल ने छोड़ा बीजेपी का साथ। यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में उन्मेष पाटिल ने थामा शिवसेना यूबीटी का दामन। कहा बीजेपी में कई भ्रष्ट नेताओं को किया गया शामिल। अप्रैल की शुरुआत में ही देश के कई हिस्सों में पड़ रही है भीषण गर्मी। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए चिलचिलाती धूप और लू को लेकर जारी की चेतावनी। डॉक्टर ने की लोगों से सावधान रहने की अपील। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताज़ा तरीन अपडेट्स को जानने के लिए इन24 न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। को एक बड़ी जानकारी दे दें कि इन24 न्यूज अब कई केबल नेटवर्क 7 स्टार के साथ साथ कई OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जिसमें टाटा प्ले स्टोर, जियो टीवी, ई बाबा, डेली हंट, एंड्रॉइड टीवी समेत कई OTT प्लेटफॉर्म हैं जिस पर इन24 न्यूज 24 घंटे साल के 365 दिन उपलब्ध हैं। इसके अलावा अब तक यदि YouTube पर आपने इन24 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब करें ताकि आपके इलाके की खबर समय रहते आप तक जरूर पहुंचे।